गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका भगत। आज का मेरा टॉपिक है टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की पाठ्य पुस्तक। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि गणित की पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता एवं महत्व को, और देखेंगे कि गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक विषय में पाठ्य पुस्तक का होना अनिवार्य होता है। गणित की पाठ्यपुस्तक के अध्यापन की क्रिया को प्रभावशाली बनाने तथा छात्रों को अध्ययन में सुगमता प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखती है, परंतु वर्तमान में पुस्तकें छात्रों के स्तर, रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप ना होकर केवल संपूर्ण विषय वस्तु तक ही सीमित होती है। गणित की पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य केवल गणित विषय वस्तु का संग्रहण मात्र ना होकर छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, खुले मस्तिष्क का निर्माण एवं आलोचनात्मक अभिवृत्ति का विकास आदि होना चाहिए। गणित की पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता एवं महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस फॉर मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। हमारी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पाठ्य पुस्तक शिक्षक का वह महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा वह ज्ञान अर्जन करा सकता है। अतः गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता को हम निम्न बिंदुओं में समाहित कर सकते हैं। नंबर 1 इज शिक्षक के मार्गदर्शन हेतु, एज अ गाइडेंस फॉर अ टीचर्स। यदि गणित की पाठ्य पुस्तक में उत्तम और नवीन अध्यापन विधियों के द्वारा विषय वस्तु का संकलन किया गया है तो उस पाठ्य पुस्तक के द्वारा शिक्षक को उचित मार्गदर्शन प्राप्त होता है। नंबर 2 इज उद्देश्यों की उचित प्राप्ति हेतु, प्रॉपर अचीवमेंट ऑफ एम्स। पाठ्य पुस्तक के सहयोग से ही शिक्षक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करता है। वह शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सफल प्रयास करता है तथा पाठ्य पुस्तकों की सहायता से ही उचित मार्गदर्शन प्राप्त करके ही उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता पा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज नवीन ज्ञान व विचारों की जानकारी के लिए, एज अ मीन ऑफ इम्पार्टिंग न्यू नॉलेज। यदि पाठ्य पुस्तक की समीक्षा समय समय पर की जाती है तो गणित शिक्षा में नवीन विचारों तथा आविष्कारों की जानकारी पाठ्य पुस्तकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में, एज अ टीचिंग एड्स। अध्यापक को जिस प्रकार अपने शिक्षण कार्य में अन्य प्रभावी शिक्षण सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार अच्छे उदाहरणों तथा अभ्यास प्रश्नों के संग्रह के लिए पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्वाध्याय में सहायक, हेल्पफुल फॉर सेल्फ स्टडी। विद्यार्थियों को अपने खाली समय में घर पर स्वयं की समस्याओं को हल करने में पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता पड़ती है। इसकी सहायता से छात्र अपने ज्ञान को अधिक स्पष्ट एवं विस्तृत कर सकते हैं। स्वाध्याय की सहायता से छात्र अपनी दैनिक समस्याओं को गणित के उपयोग द्वारा हल कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज अभ्यास हेतु, फॉर प्रैक्टिस। पाठ्यपुस्तक की सहायता से विद्यार्थी विभिन्न सूत्रों, सिद्धांतों आदि के ज्ञान को पुनः घर पर दोहरा सकते हैं तथा अपने द्वारा अर्जित ज्ञान की जांच स्वयं अभ्यास द्वारा कर सकते हैं। इस प्रकार पाठ्यपुस्तक द्वारा छात्रों को अभ्यास द्वारा सीखने का अवसर मिलता है। आगे देखेंगे हम एक गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की पाठ्य पुस्तकों में कुछ ऐसे गुणों व विशेषताओं का समावेश होना चाहिए जो पाठ्य पुस्तक की गुणवत्ता की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। एक अच्छी गणित की पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं।
नंबर 1 इज़ पाठ्यक्रम पर आधारित हो, बेस्ड ऑन सिलेबस। पाठ्य पुस्तक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम के सभी अंग जैसे प्रकरण, पाठ इत्यादि पर उसमें उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज लेखक, ऑथर। वर्तमान में कॉलेजों के प्रधान अध्यापक एवं अन्य व्यक्ति लोकप्रियता प्राप्त करने हेतु पुस्तकें लिखते हैं, जबकि केवल योग्य एवं अनुभवी लेखकों द्वारा ही पुस्तकें लिखी जानी चाहिए। सो NCERT के द्वारा अधिकारियों को चाहिए कि वे लेखकों के लिए उचित अनुभव एवं योग्यताएं निर्धारित करें। अधिक अच्छा हो यदि पुस्तकों के लेखन हेतु सीमित एक समिति का गठन किया जाए, जिससे पुस्तकों में सभी विशेषज्ञों के विचारों का समायोजन हो सके। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रकरणों का उचित क्रम, प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स। पाठ्य पुस्तक में विषय सामग्री की व्यवस्था तार्किक क्रम के अनुसार होनी चाहिए और मनोवैज्ञानिक क्रम के अनुसार भी होनी चाहिए। विभिन्न प्रकरणों को सरल से कठिन की ओर तथा ज्ञात से अज्ञात की ओर के सिद्धांतों का परिपालन करते हुए क्रमबद्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज भाषा शैली, लैंग्वेज स्टाइल। एक अच्छा पाठ्य पुस्तक में भाषा छात्रों की आयु, मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। प्रायः यह देखा गया है कि निम्न कक्षाओं के पाठ्य पुस्तकों में कठिन भाषा का प्रयोग किया गया है, जो पूर्णतः अनुचित है, क्योंकि छात्र अपने अनुकूल भाषा को ना पाकर अभ्यास में अरुचि प्रकट करते हैं तथा उनकी उपलब्धि प्रभावित होती है। अनेक बार प्रश्नों एवं उदाहरणों की भाषा इतनी कठिन एवं अस्पष्ट होती है कि छात्र उन्हें समझ नहीं पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज उत्तम एवं नवीन विधियों का समावेश, इंक्लूजन्स ऑफ द बेस्ट एंड न्यू टीचिंग मेथड्स। पाठ्यपुस्तक में छात्रों तथा शिक्षकों के मार्गदर्शन हेतु गणित शिक्षण की आधुनिक व व्यवहारिक विधियों तथा विश्लेषणात्मक आगमन विधि, प्रयोगशाला तथा खोज विधि पर बल दिया जाना चाहिए। प्रायः पुस्तकों में निगमन तथा संश्लेषण विधियों का उल्लेख होता है, जिससे छात्रों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति तथा खोज शक्ति की प्रवृत्ति का समुचित विकास नहीं हो पाता। इससे गणित केवल प्रत्यास्मरण की सीमा में ही सिमटा रहता है अतः छात्रों में बोध तथा अनुप्रयोग का क्षेत्र प्रविष्ट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण, क्लासिफिकेशन थ्रू इलिस्ट्रेशंस। पाठ्य पुस्तक में पर्याप्त उदाहरण दिए जाने चाहिए, जिससे छात्रों व शिक्षकों को उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। उदाहरणों में विभिन्नता होनी चाहिए तथा एक से अधिक विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण शुद्ध, उचित तथा विस्तृतता एवं विभिन्नता लिए हुए होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में प्रकरण में समाहित सभी प्रकार के प्रश्नों से संबंधित उदाहरण होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अभ्यास प्रश्नों का स्तर क्रम, ग्रेडेड सीक्वेंस ऑफ एक्सरसाइज। पाठ्य पुस्तक में किए गए कार्य के अभ्यास हेतु उचित व्यवस्था होनी चाहिए। नवीन प्रकार के प्रश्न पाठ के अंत में दिए जाने चाहिए। ये प्रश्न छात्रों की योग्यता अनुसार मानसिक
स्तर अनुसार तथा क्रमिक रूप में होनी चाहिए। प्रश्नों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाना चाहिए। पहले वर्ग के प्रश्न ऐसे हों जिन्हें कक्षा के सभी छात्र हल कर सकें, जिससे छात्रों में आत्मविश्वास जागृत होगा तथा उचित रुचि बढ़ेगा। दूसरे वर्ग में प्रश्न ऐसे हों जिन्हें औसत स्तर के सभी विद्यार्थी हल कर सके। तीसरा वर्ग में वे प्रश्न हों जिन्हें केवल कुछ प्रतिभावान छात्र ही हल कर सके। इससे प्रत्येक स्तर के छात्र के योग्य अभ्यास कार्य मिल पाएंगे और पाठ्यपुस्तक अधिक उपयोगी सिद्ध हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रश्नों के उत्तर, आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। प्रश्नों के उत्तर शुद्ध होने चाहिए। उत्तर प्रश्नों के साथ साथ ना देकर अंत में दिए जाने चाहिए। किसी प्रकरण विशेष की समाप्ति पर भी उत्तर दिए जा सकते हैं। साथ साथ उत्तर लिखे होने से छात्र उत्तर देखने में जल्दी करते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ a good characteristic of a good textbook. अन्य विशेषताएं, अदर कैरेक्टरिस्टिक, कुछ और अन्य विशेषताएं हैं जो एक अच्छे टेक्स्ट बुक में होनी चाहिए। वो क्या है? नंबर 1 इज़ पुस्तक सचित्र होनी चाहिए, जिसमें चित्र, चार्ट, ग्राफ इत्यादि यथास्थान एवं उचित मात्रा में प्रयोग हो। नंबर 2 इज़ अधिक कठिन प्रश्नों के हल हेतु उचित संकेत दिए जाने चाहिए, क्लू दिए जाने चाहिए। नंबर 3 इज़ पुस्तक में आवश्यकता अनुसार समय समय पर संशोधन किए जाने चाहिए। नंबर 4 पाठ्य पुस्तक का मूल्य बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। नंबर 5 पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त कागज उचित स्तर का होना चाहिए। एंड नंबर 6 इज़ पाठ्य पुस्तक में छपाई संबंधी अशुद्धियाँ ना हो, छपाई सुंदर एवं स्पष्ट, अक्षर एवं बड़े हों। So these are the characteristic of a good textbook. Thank you.